जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है, अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब निधि आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी ने मेरे को बड़ा कुछ दिया है संगत जी, इतना कुछ दिया है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं आपको बताऊं कहाँ से शुरू, कहाँ से करूं संगत जी। ये जिंदगी गुरु जी की दी हुई है, ये सांसें संगत जी जो आज चल रही है ना मेरी, ये गुरु जी की कृपा से चल रही है। वरना मैं तो कब की मर गई होती संगत जी, मैं कब की चली गई होती इस दुनिया को छोड़कर, अगर मेरे को गुरु जी ना बचाते तो। आज मेरे को ये सत्संग शेयर करने के लिए जैसे अंकल का कॉल आया ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को गुरुजी ने एक गिफ्ट दे दिया बस कि आज तू सत्संग शेयर करेगी। संगत जी, मैंने कभी भी आज से पहले सत्संग शेयर नहीं करा, ना मुझे मौका मिला और ना मैंने शेयर किया संगत जी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज अगर कोई मेरे से गलती हो जाए ना संगत जी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना और एक बार इस सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए संगत जी। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको जो बताया कि मेरी ये सांसें जो चल रही हैं आज, ये गुरु जी की कृपा से चल रही है संगत जी। मैं और मेरा बेटा गाड़ी से, संगत जी मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, हम गाड़ी से दिल्ली से मतलब जा रहे थे चंडीगढ़। संगत जी रास्ते में ना पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मतलब रात का टाइम था, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, या मेरे बेटे से कोई गलती हुई या मतलब सामने वाली मतलब जो हमारे आगे गाड़ी चल रही थी उससे कोई गलती हुई संगत जी। हमारी गाड़ी की संगत जी ऐसा एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी का रात के समय, और मैं आगे बैठी हुई थी ड्राइवर के साथ वाली सीट पे और गाड़ी मेरा बेटा चला रहा था। संगत जी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि हमारी गाड़ी जो कि रोड पे चल रही थी, जीटी रोड पे हमारी गाड़ी चल रही थी संगत जी, जीटी करनाल रोड पे हमारी गाड़ी ऐसी ठुकी संगत जी, ऐसी ठुकी कि वो खेतों के अंदर चली गई। जो साथ में आप मतलब जानते ही होंगे कि रोड के साथ साथ ना खेत भी है वहां पे, तो ऐसी ठुकी संगत जी कि सीधा मतलब ना खेतों में चली गई गाड़ी हमारी। आप सोच लो कि हम दोनों अंदर थे, हमारी क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हमारी हुई होगी संगत जी, ये आप खुद सोच सकते हो। इतना बुरा एक्सीडेंट, इतना बुरा एक्सीडेंट संगत जी कि हमारी जान तक नहीं बचनी थी। उस एक्सीडेंट के बाद संगत जी हमारी जान नहीं बचने वाली थी। मेरा बेटा तो कोमा में चला गया, कोमा में चला गया संगत जी वो, और मेरे हाथ पैर पूरे टूट चुके थे, पैर भी हाथ भी सब कुछ संगत जी, मतलब इतना बुरा हो गया था ना हमारे साथ कि मैं क्या बताऊं। पर सांसें चलती रही, गुरु जी ने हमारी सांसें नहीं रुकने दी, हमारी सांसें चलती रही संगत जी। वो चलती रही क्योंकि गाड़ी के अंदर था गुरु जी का स्वरूप। गुरु जी साक्षात गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हमें चिंता करने की तो बात ही नहीं है फिर, है ना। जान तो गुरु जी बचाएंगे ही अपनी संगत।
गुरुजी ऐसे अपनी संगत को कुछ होने थोड़ी ना देंगे संगत जी, वो तो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया संगत जी, अब हम तो बिल्कुल बेहोश पड़े थे गाड़ी में, मेरा बेटा कोमा में और मैं भी बिल्कुल बेहोश। क्या हुआ वहां, बस मैंने ये देखा था कि हमारी गाड़ी ना उड़ते हुए जा रही है खेतों में, पता नहीं पीछे से क्या ट्रक वाले ने मारा या आगे से कुछ ऐसा हुआ संगत जी। रात का टाइम था, कोई पता भी नहीं चला ना, रात का टाइम था, ऐसा कुछ पता भी नहीं चल पाया कि आखिरकार हुआ क्या एकदम से। अब संगत जी मैंने ये देखा कि हमारी गाड़ी जा रही है बस, मतलब तब तक मेरी सांसें, मतलब कि तब तक मेरी आंखें खुली हुई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग कहाँ गए, हॉस्पिटल गए, कौन लेकर गया, कुछ भी संगत जी आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है उसके बाद क्या हुआ। पर मैं आपको बताऊं क्योंकि संगत जी ये मेरे को अंकल ने बताया है। अब देखो हम रहते हैं दिल्ली के अंदर और हम जा रहे थे चंडीगढ़। रास्ते की बात है, जहां तक ऐसा मतलब लोगों ने बताया कि वो जगह थी कुरुक्षेत्र करके जगह है संगत जी, कुरुक्षेत्र करके जगह है, वहां पे ये सब कुछ हुआ। अब वहां पे एक अंकल खड़े हुए थे संगत जी, उन्होंने सब कुछ देखा है, वो मतलब वो मुझे बताते हैं। वो कहते हैं मैं आपके साथ हॉस्पिटल भी गया हूँ, वहां जाके मैंने डॉक्टर की बात भी सुनी है, आपकी गाड़ी का इतना बुरा हाल हो गया था, डॉक्टर ने सीधा कह दिया था कि पहले इन पे केस बनेगा, पहले इन पे पुलिस केस होगा, उसके बाद ही मैं इनको एडमिट करूंगा। पर हम सब लोगों ने कहा डॉक्टर साहब वो तो हम बना लेंगे, कोई बात नहीं है, आप पहले इनको एडमिट तो करो, इनका आप इलाज तो शुरू करो डॉक्टर साहब, वरना इनको तो कुछ भी हो जाएगा। तो जाके डॉक्टर ने एडमिट करा, वहीं का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहां जाते ही वो अंकल कहते हैं कि आपके बेटे को तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसकी तो जान ही गई, ये नहीं बचने वाला, अब ये तो मर गया बस, अब इसकी जान नहीं बचने वाली। पर जबकि संगत जी वो कोमा में गया था, एकदम से उसके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया कि वो सीधा कोमा में चला गया संगत जी, सीधा कोमा में। मतलब इतनी चोटें भी उसको नहीं लगी, ऐसा नहीं कि उसका इतना बुरा हाल हो गया कि चोटें लग गई हाथ पैर में या ऐसा कुछ नहीं संगत जी, उसके अंदर की, मतलब उसको अंदर की चोट लगी थी, दिमाग के अंदर की, उसकी वजह से वो कोमा में चला गया। और मेरा डॉक्टर कहते इनका तो इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी इनकी, हाथ की और पैरों की। संगत जी मेरी सर्जरी हुई वहां पे। अब देखो वहां हमारे घर से कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा बस। मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है संगत जी, उनकी 3 साल पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। कोई नहीं था हमारे वहां से, मतलब हमारे घर से उस जगह पे सब बाहर के लोग थे, बाहर के डॉक्टर थे, कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गाड़ी वहीं खड़ी थी खेतों में, गाड़ी मेरी वहीं खड़ी हुई थी संगत जी। ऐसे ही चलता रहा। वो अंकल कहते हैं कि मैंने गुरुजी को देखा है आपके साथ। वो अंकल संगत जी आज भी वो मेरे टच में है, मेरी उनसे बात होती रहती संगत जी। वो वहीं के लोकल थे, मतलब ना वो वहीं के ही मतलब रहने वाले हैं। वो एकदम से आ गए थे क्योंकि उनके मतलब पास में ना उनके खेत वगैरह भी थे, तो वो एकदम से दौड़ दौड़े आ गए कि ये क्या हो गया रात को संगत जी। अब आप देखो उनको क्या पता गुरुजी कौन है, गुरुजी कहाँ है, उनको क्या पता गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है। पर तब भी उन्होंने मेरे को बताया। वो कहते एक दिन ना मैं मतलब आपकी कुछ दवाइयाँ वगैरह थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला हुआ था कि आप ले आओ जरा। तो मैं दवाइयाँ लेकर आया, तब तक डॉक्टर नहीं थे आपके रूम में ना, वो मतलब जा चुके थे यहाँ से, ऐसे मतलब बाहर कहीं थे। तो ये हॉस्पिटल की बात है संगत जी, ये पूरी बात हॉस्पिटल की है, ध्यान से सुनना सब। वो अंकल कहते हैं मैं जैसे आपकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ ना रूम के अंदर, मैं क्या देखता हूँ, आप तो बिल्कुल बेहोश हो, आपकी सर्जरी हुई थी, मतलब आपका बेटा अलग रूम में था, वो अलग था कोमा में। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला है दवाइयाँ मतलब अंदर रखने के लिए रूम के अंदर कि मैं रख के चला जाता हूँ,
देखा तो आप ऐसे लेटे हुए बिल्कुल बेहोश, साथ में आपके एक अंकल खड़े हुए हैं। अंकल क्या, एक संत महात्मा जिनकी एज होगी 60-65 साल। अब संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि अरे वो कौन सकते हैं फिर। वो कहते हैं वो ना कोई आंखें बंद करके ना कोई मंत्र जाप मतलब कुछ कर रहे थे, कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे वो, और उनकी आंखें बंद थी। अब मैंने सोचा पता नहीं कौन थे, पता नहीं क्या मतलब। तो संगत जी वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जो एक आगे फोटो लगी हुई है ना, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, वो मतलब थे वो। मैंने कहा गाड़ी के डैशबोर्ड पे तो गुरुजी की वो है, मतलब कि वो जो स्वरूप है गुरुजी का स्वरूप है वो। तो वो कहते हैं हाँ वही थे वो। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, वो उनको तो गए हुए भी, चोला छोड़े हुए भी इतने साल हो गए हैं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने देखा है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, ना झूठ बोल के कुछ मिलेगा ना सच बोल के, तो मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा उससे। संगत जी गुरु जी आए थे, गुरु जी हॉस्पिटल में आए थे संगत जी, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, उन अंकल जी ने मेरे को बताया है। गुरु जी ने मेरे पास में आकर कोई ऐसा कुछ पढ़ा है मतलब जिसकी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हुआ, वरना कोमा में गया हुआ इंसान संगत जी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। गुरु जी ने उसको 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। अभी भी ये सत्संग शेयर करते करते संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, भावुक हो रहा है मन कि ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है, वरना हम तो कब के चले गए होते संगत जी, हम तो कब के चले गए होते। एक एक्सीडेंट के अंदर गुरु जी ने हमारी जान बचा ली, जान भी बचाई और संगत जी आज बिल्कुल ठीक भी कर दिया, कोई हमें अब दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज शिवजी महाराज ने करा है, और ये कोई नहीं कर सकता, और ये कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। जितना अपनी संगत का ध्यान वो रखते हैं ना, उतना कोई भी नहीं रख सकता। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अगर गुरुजी के पास जाते हो ना, तो उनका शुक्राना करो गुरुजी कि उन्होंने आपको अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक रखा हुआ है कि आप उनके पास जा पा रहे हो। वरना जाके लोगों का हाल देखो, सड़कों पे जाके किसी का हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है तो किसी का मुंह ही नहीं है। संगत जी गुरु जी का शुक्राना किया करो कि उन्होंने आपको बचा के रखा हुआ है, अपनी संगत बनाया हुआ है, इतना ठीक रखा हुआ है कि आप उनके दर पे जा पा रहे हो, उनका शुक्राना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। वरना लोगों के पास तो इतना भी नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। अगर आप ऊपर देख के चलोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। नीचे वालों को देखो ताकि आपकी नजरें हमेशा नीचे रहें, और जो इंसान नीचे देखकर चलता है ना वो कभी ठोकर नहीं खाता। ये बात है संगत जी। आज चाहे आप ध्यान दो चाहे ना दो, पर मैं तो आपको यही कहूंगी कि देखो ये जरूरी नहीं है कि पैसा होना चाहिए, नहीं। क्या जिनके पास पैसा नहीं होता क्या वो जीते नहीं है, क्या वो मर जाते हैं? नहीं ना। तो पैसा हो तब भी अच्छा, ना हो तब भी अच्छा। और पैसे के पीछे कभी इतना मत भागो कि आप लोगों की अहमियत ही भूल जाओ। इतना मत भागो पैसों के पीछे, क्योंकि पैसा तो आपके पास आज आएगा कल चला जाएगा। लोग अगर आपने कमा लिए ना तो वो लोग हमेशा आपके काम आएंगे। रिश्तेदार हो, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, वो हमेशा आपके काम आएंगे। अगर पैसा आ जाएगा तो संगत जी लड़ाइयाँ झगड़े कलेश भी बढ़ जाते हैं, है ना। जहाँ कम होता है ना वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। जहाँ पैसा आपके घर में कम होगा ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, घर में कलेश भी होंगे। पर वो ठीक है। जहां अगर पैसा ज्यादा आ गया ना संगत जी, फिर आप मतलब ऐसा हो जाएगा कि पैसे ही सब कुछ हो जाएगा। फिर तो ना भाई ना बहन ना बच्चे ना दोस्त ना यार ना रिश्तेदार ना माँ ना बाप, सिर्फ पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
कि मतलब पैसा ही पैसा आता है। नहीं संगत जी, क्या करना है, लेके थोड़ी जाना है ना। हम लोग सारी उम्र पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ये यहाँ से भी कमा लो, वहां से भी कमा लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये वाली गाड़ी ले लो, बड़ा बड़ा घर ले लो। संगत जी साथ थोड़ी लेके जाना है, साथ लेके जाना है, आप मुझे बताओ, है ना। तो इसलिए कहते हैं इतना मत भागो, हाँ बस मतलब इतना हो कि आपका गुजारा चलता रहे, घर परिवार में दिक्कत ना आए, कोई काम नहीं रुकना चाहिए। बस इतना नहीं हो कि बिल्कुल ही दिमाग ही खराब हो जाए। तो मैंने देख लिया संगत जी, पैसा मेरे पास बहुत था, आज भी है, पैसे कोई दिक्कत नहीं है संगत जी, पर जब लोग ही नहीं है साथ में तो क्या फायदा पैसों का भी। जब साथ में लोग ही नहीं है तो क्या फायदा उन पैसों का, जब आपके भाई बहन ही आपके साथ आगे नहीं खड़े हो रहे, क्या आप मतलब क्या कर लोगे पैसों का भी। और आप मुझे एक बात बताओ संगत जी, क्या पैसों से सांसें खरीदी जा सकती हैं? अगर कोई मर रहा है इंसान, आप उसकी सांसें खरीद लोगे पैसों से? नहीं ना। तो बस फिर वही बात है। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये सत्संग और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। संगत जी अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो ये सत्संग आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, बस आपके तक और मेरे तक, बस ये आगे नहीं जा पाएगा। सो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि सत्संग कैसा लगा। और मैं आगे भी संगत जी, अगर गुरुजी महाराज की कृपा रही मेरे ऊपर, मैं अगर ठीक ठाक रही तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब मुझे गुरुजी ने बुला लिया एक बार सत्संग शेयर करने के लिए, अब मैं करती रहूंगी बिना रुके, और अपने बेटे से भी करवाऊंगी कि तू भी कर बेटा, सत्संग शेयर करने से ना बहुत ब्लेसिंग मिलती है, सुनने वाले को भी, शेयर करने वाले को भी। सो प्लीज संगत जी आज देखो ये सांसें गुरुजी ने दी हुई हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ ये मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बोल रही कुछ, ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं मेरे से। मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ इतनी औकात कि मैं गुरुजी के सामने बैठ के कुछ बोल सकूं, है इतनी हैसियत? बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि हम गुरुजी के सामने बैठ के कुछ बोल पाएंगे। ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, सब कुछ, एक एक मतलब वर्ड जो मैं बोल रही हूँ ना, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से कि तू ये बोलेगी, अब तू ये बोलेगी। और बस यही है, हम जितना उनका शुक्राना करें वो कम है, जितना उनका मतलब हर सांस भी अगर हम उनका शुक्राना करें ना संगत जी तो वो भी कम पड़ जाएगा, हम उनका शुक्राना नहीं मतलब कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।